दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जो वुड वर्किंग, साइनेज, एक्रिलिक कटिंग और इंटीरियर डिजाइन जैसे इंडस्ट्रीज का फ्यूचर है। और वो है ये सीएनसी राउटर मशीन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीएनसी राउटर मशीन क्या होती है, ये कैसे काम करती है, किस टाइप के मटेरियल्स पर काम करती है, इसकी कीमत क्या है। और इस वीडियो में हम आपको इस एमडीएफ की शीट पर प्रैक्टिकल डिजाइन बनाकर भी दिखाएंगे कि ये मशीन कैसे काम करती है। अगर आप सीएनसी राउटर मशीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं या इस मशीन के वर्किंग प्रोसेस को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं कि सीएनसी राउटर मशीन क्या होती है। सीएनसी राउटर मशीन में सीएनसी का मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, मतलब एक ऐसी मशीन जिसे मैनुअली ऑपरेट ना करके कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से कमांड्स देकर चलाया जाता है, इसलिए इसे हम फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन भी कहते हैं। ये मशीन वुड, एमडीएफ, डब्ल्यूपीसी, प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक, सनबोर्ड और एक्रिलिक के साथ साथ कुछ मेटल्स जैसे कि एमएस, एसएस और एल्युमिनियम पर काम कर सकती है। इसके साथ ही सीएनसी राउटर मशीन का यूज करके हम मार्बल स्टोन्स पर भी 3D कार्विंग का काम कर सकते हैं। तो आसान शब्दों में कहे तो सीएनसी राउटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है जो डिजाइन के हिसाब से किसी भी मटेरियल के ऊपर कटिंग, कार्विंग और इंग्रेविंग का काम करती है। इस मशीन का ज्यादातर यूज हमें फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिलता है, जहां हमें एमडीएफ, वुड और प्लाईवुड जैसे मटेरियल्स पर कोई भी कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनानी हो या फिर किसी भी डिजाइन को बल्क क्वांटिटी में बनाना हो, क्योंकि ये मशीन काफी तेजी से काम करती है। और चाहे आप इस मशीन से एक डिजाइन बनाएं या 1000, आपको उन सभी डिजाइन के अंदर 0.1 mm का डिफरेंस देखने को भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सीएनसी राउटर मशीन की वर्किंग के बारे में कि सीएनसी राउटर मशीन कैसे काम करती है। अब सीएनसी राउटर मशीन कैसे काम करती है जानने से पहले हमें इसके कंपोनेंट्स को यानी इसके पार्ट्स को समझना पड़ेगा कि इस मशीन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं और उनका काम क्या होता है। तो चलिए एक एक करके इन सभी पार्ट्स को डिटेल में जान लेते हैं। और इस मशीन के अंदर जो हमारा सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो होता है इस मशीन की बिट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा निडल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा कटिंग का और इंग्रेविंग का काम करता है। अब इन बिट्स की बात करें तो बिट्स भी हमारे काम के हिसाब से कई तरह की आती है। जैसे अगर आप 2D कटिंग का काम करते हैं तो वहाँ पर हमारी ज़्यादातर एंड मिल टाइप की बिट का यूज़ होता है। वहीं 3D इंग्रेविंग के लिए हम बॉल नोज टाइप की बिट का यूज़ करते हैं। अभी जो बिट्स होती है भी अलग अलग साइजेस में आती है और जो मैंने अभी आपको बिट दिखाई वो हमारी बॉल नोज टाइप में 6 mm की बिट थी। बिट के बाद जो हमारा अगला कंपोनेंट आता है वो है इस मशीन का स्पिंडल। स्पिंडल बेसिकली एक हाई स्पीड मोटर होती है जो इस बिट को काफी तेजी से रोटेट कराती है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो आपकी बिट है, बिट के जस्ट ऊपर आपकी एक मोटर टाइप में स्ट्रक्चर होता है, ये आपका स्पिंडल होता है। अब जब ये स्पिंडल काफी तेजी से मूव करता है यानी रोटेट करता है तो ये हीट हो जाता है और इसे हीटिंग से बचाने के लिए हम इस मशीन के अंदर कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं। कूलिंग सिस्टम बेसिकली हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा एयर कूल स्पिंडल और दूसरा होता है हमारा वाटर कूल स्पिंडल। और जैसे कि इनके नाम से ही मालूम चल जाता है, एयर कूल स्पिंडल के अंदर हम एयर का यूज करके अपने स्पिंडल को ठंडा रखते हैं, जिसके लिए हम इसके स्पिंडल के अंदर फैंस का यूज करते हैं। इसके साथ ही हमारा जो वाटर कूल स्पिंडल होता है उसके अंदर हम स्पिंडल में वाटर का यूज करके उसको ठंडा रखते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई इनकी कूलिंग सिस्टम की बात। अब बात करते हैं इनकी पावर की। तो हमारा जो स्पिंडल होता है हमें 2 पावर में देखने को मिल जाता है। एक होता है हमारा 3.5 किलोवाट में और दूसरा होता है हमारा 6.5 किलोवाट का स्पिंडल। अब जो हमारा एयर कूल स्पिंडल होता है हम उसका ज्यादातर यूज एमडीएफ, प्लाईवुड और वुड जैसे मटेरियल के ऊपर इंग्रेविंग या कटिंग के लिए करते हैं। वही जो हमारा वाटर कूल स्पिंडल होता है हम उसका ज्यादातर यूज मेटल्स और स्टोन के ऊपर करते हैं, क्योंकि जब हमारी जो बिट मेटल्स के ऊपर काम करती है या फिर स्टोन के ऊपर काम करती है तो काफी ज्यादा हीट हो जाती है और वो हीट होकर टूट सकती है। तो उसे हीटिंग से बचाने के लिए हम अपने वाटर कूल स्पिंडल का यूज करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मशीन की मूवमेंट की। इस मशीन को मूव कराने के लिए हम इसके अंदर टोटल 4 मोटर्स यूज करते हैं, जिसमें से हमारी एक मोटर इसके एक्स एक्सिस पर लगी होती है जो इसके हेड को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मूव कराती है। इसके बाद हमारी 2 मोटर्स इसके वाई एक्सिस पर लगी होती हैं जो इसकी गैंट्री जो आप ये देख रहे हैं, एक बड़ा सा बीम टाइप का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हमारा हेड लगा हुआ है, ये हमारी मशीन गैंट्री होती है। तो ये हमारी वाई एक्सिस पर जो हमारी 2 मोटर्स होती है ये इसकी गैंट्री को आगे और पीछे मूव कराती है। इसके बाद हमारी चौथी मोटर होती है वो हमारे इसके जेड एक्सिस पर लगी होती है जो इसके हेड को ऊपर और नीचे मूव कराती है।
ठीक है। अब मूवमेंट को और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए इसके अंदर हमारे कुछ गाइड रेल्स होती है। मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये जो आप हमारे देख रहे हैं हमारी गाइड रेल्स होती है, जिसके ऊपर हमारे मशीन के जो हेड वगैरह ये मूव करते हैं, और यहाँ पे हमारे ब्लॉक्स होते हैं जो इसकी मूवमेंट को और भी ज़्यादा आसान बनाते हैं। अब मूवमेंट्स को और भी ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट बनाने के लिए हमारे यहाँ पर रैक और पिनियंस का यूज़ होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी रैक्स और पिनियन होती है, जिसमें आपकी एक तरफ से दांतें निकली होती है। ये हमारी रैक्स और पिनियन होती है। अब इसके अंदर जो हमारे वायर्स होते हैं, वायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे ड्रैग चेन लगी होती है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी ड्रैग चेन होती है। हमारे जितनी भी वायर्स जो हमारे हेड तक आ रही हैं वो इसी ड्रैग चेन के थ्रू आती है, ताकि हमारे जो वायर्स है वो एक जगह पे इकट्ठा रहे, कहीं भी बिखरे ना, और वो मशीन के अंदर किसी तरह से उसमें कोई भी हार्म वगैरह ना हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मशीन के कंट्रोलर की। कंट्रोलर बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो हमारे डिजाइन से इनपुट को लेकर इस मशीन के हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देता है, जिसके हिसाब से हमारी मशीन काम करती है। अभी जो कंट्रोलर की बात करें तो कंट्रोलर हमारे बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा रिचोटो का डीएसपी कंट्रोलर, और दूसरा होता है हमारा एनसी स्टूडियो कंट्रोलर। अब इनमें डिफरेंस क्या है आइए जान लेते हैं। जो रिचोटो का डीएसपी कंट्रोलर होता है उसमें सिंपली हमारे पास एक रिमोट कंट्रोल होता है, जिसके अंदर हम अपने डिजाइन को किसी पेन ड्राइव के थ्रू इनपुट करके इस मशीन से काम करवाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये हमारा रिचोटो के डीएसपी कंट्रोलर का रिमोट कंट्रोल है, और यहाँ पे हम इस तरीके से पेन ड्राइव के थ्रू अपने डिजाइन को इनपुट करते हैं और इसी से हम अपनी सारी मूवमेंट मशीन की करवाते हैं। अब उसके बाद आता है हमारे एनसी स्टूडियो कंट्रोलर। तो एनसी स्टूडियो कंट्रोलर के अंदर हमारी मशीन से पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट होता है, और उसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अपने डिजाइन को बनाते हैं और डायरेक्ट उसी के थ्रू अपनी मशीन को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें सिंपल डिफरेंस, मेन डिफरेंस यही है कि हमारा रिचोटो के कंट्रोलर में हमारा रिमोट कंट्रोल यूज होता है, और हमारे एनसी स्टूडियो के कंट्रोलर में हम अपने सिंपल कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं। हम अपने कंट्रोलर को इस मशीन कंट्रोल पैनल से कनेक्ट करते हैं, जो बेसिकली हमारे कंट्रोलर से इंस्ट्रक्शंस को लेकर मशीन को कमांड देता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारी सीएनसी राउटर मशीन का पूरा कंट्रोल पैनल है, जो हमारे कंट्रोलर से इंस्ट्रक्शंस को लेकर हमारी मशीन को कमांड्स देता है। अब बात करते हैं इस मशीन के बेड की। तो इस मशीन में आपको कई तरह के बेड देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा बेड है ये हमारा टी स्लॉट पट्टी बेड है। टी स्लॉट पट्टी बेड इसको इसलिए कहते हैं कि इसके साइड में जो आपको स्पेस दिख रहे हैं ये आपकी टी शेप में है, जिसके अंदर अपने क्लैंप्स वगैरह को इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, इन स्पेस के अंदर अपने क्लैंप्स को लगाते हैं। अब हम इसके साइज की बात करें तो ये जो आपको बेड दिख रहा है ये हमारा 4 बाय 8 फीट का बेड है। इसके साथ साइज को अपने हिसाब से और भी ज़्यादा कस्टमाइज करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे इस मशीन के सारे कंपोनेंट्स, और अब आप समझ गए होंगे कि इस मशीन के जो भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो कैसे काम करते हैं और कौन से कंपोनेंट का क्या यूज होता है। अब बात करते हैं कि ये इस मशीन को यूज कैसे करते हैं। तो इस मशीन से काम करने के लिए हमें सबसे पहले एक डिजाइन चाहिए होता है, जिसे हम अपने मटेरियल के ऊपर निकालना होता है। तो उसके डिजाइन को बनाने के लिए हम सिंपली आर्टकैम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। हम अपने आर्टकैम सॉफ्टवेयर के अंदर अपने डिजाइन को बनाकर उसकी जी कोडिंग करके उसे टैब फाइल के रूप में सेव कर लेते हैं। तो उस डिजाइन को हम अपनी पेन ड्राइव की मदद से या फिर डायरेक्ट अपने सिस्टम की मदद से अपने कंट्रोलर के अंदर इनपुट देते हैं, और फिर मशीन को कमांड देकर इस रिमोट कंट्रोल से या फिर इसी कंट्रोलर से मशीन को ऑन कर देते हैं, जिससे हमारी मशीन हमारी शीट के ऊपर कटिंग या फिर इंग्रेविंग करना चालू कर देती है, और कुछ ही टाइम के अंदर आपको इसके ऊपर एक काफी बेहतर डिजाइन देखने को मिल जाता है। तो ये है इस मशीन का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल। तो दोस्तों चलिए आपको इस मशीन से प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाते हैं। प्रैक्टिकल डेमो के लिए हमने इस मशीन के ऊपर हमारी एमडीएफ की शीट को लोड कर रखा है ऑलरेडी। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ये एमडीएफ की शीट है, जिसको हमने अपनी क्लैंप से फिक्स कर लिया है। मैं वो दिखा देता हूँ। ये हमने क्लैंप से अपनी शीट को फिक्स कर लिया है ताकि इंग्रेविंग के टाइम पे हमारी शीट हिले ना। और मैं आपको इस प्रैक्टिकल डेमो के अंदर अपने 3D डिजाइन को इसके ऊपर इंग्रेव करके दिखाऊंगा कि हमारा जो डिजाइन है वो कैसा आता है। चलिए चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ, क्योंकि इस मशीन से डिजाइन को इंग्रेव करने के लिए हमें इसके डिजाइन को अपने आर्टकैम सॉफ्टवेयर के अंदर बनाना होता है। तो चलिए चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ और अपने डिजाइन को बनाकर देखते हैं। तो दोस्तों हमने अपने डिजाइन को हमारे आर्टकैम सॉफ्टवेयर के अंदर बना लिया है। मैं आपको और दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर मैं इस टाइप का डिजाइन अपनी सीएनसी राउटर मशीन से बनाकर देखूंगा। तो मैं भी आपको इसको एक बार 3D में सिमुलेट करके दिखा देता हूँ कि 3D में डिजाइन कैसा लगेगा। तो मैं इसे सिमुलेट करूंगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3D में हमारा जो डिज़ाइन है ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। मैं अभी इसे सेव कर लेता हूँ अपनी पेन ड्राइव के अंदर। मैंने अपनी पेन ड्राइव को यहाँ पे लगा लिया है, देख सकते हैं। तो जब मैं इसे सेव करूँ तो यहाँ पे मुझे फाइल का फॉर्मेट दिखाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा जी कोड करके MM में हमारे टैब फाइल में सेव होगा ये। ठीक है, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ, और सेव करके फिर हमसे सेव पाथ पूछेगा। तो मैं इसे अपनी पेन ड्राइव के अंदर मैं इसे CNC राउटर के नाम से सेव कर लेता हूँ। राउटर CNC राउटर मैंने नाम डाल दिया है अपनी फाइल का, और ये मेरी टैब फाइल में सेव होगी। और जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा
तो मेरी जो फाइल है वो मेरी पेन ड्राइव के अंदर सेव हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं अपनी मशीन के पास और आपको इस मशीन का यूज करके इस डिजाइन को बनाकर दिखाते हैं कि डिजाइन कैसा आता है। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने अपने आर्टकैम के सॉफ्टवेयर से अपने डिजाइन को बनाकर इस पेन ड्राइव के अंदर डाला था। तो इस पेन ड्राइव को हम अपने रिसोटो के डीएसपी कंट्रोलर में लगाएंगे, जो हमारी इस मशीन का कंट्रोलर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक पेन ड्राइव का स्लॉट देखने को मिल जाता है। ये इसमें हम अपने पेन ड्राइव को लगाएंगे और पेन ड्राइव को लगा के हम इसके कंट्रोलर से अपने इस फाइल को सेलेक्ट करके इसे रन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों मैंने अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं जैसे ही ओके करूँगा तो हमारी जो मशीन है वो काम करना चालू कर देगी। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे डिज़ाइन बनाती है। तो चलिए मशीन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो डिज़ाइन है वो हमारी एमडीएफ की शीट के ऊपर बन के तैयार हो चुका है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हमारा डिज़ाइन कैसा आया है। मैं अपने हेड को पहले एक बार पीछे कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन डिज़ाइन हमारे यहाँ पे बन के आया है। इसकी काफ़ी अच्छी खासी फिनिशिंग आपको इसमें देखने को मिल जाती है। और इसकी मेन बात ये है कि आप इसी तरह जितने हमारी डिज़ाइन बनाई है आपको सभी डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसे देखने को मिल जाते हैं। उसमें बिल्कुल भी आपको कोई भी तरह का डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। आप इसी तरीके का यूज़ करके सीएनसी राउटर मशीन से और भी कई तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं और भी कई तरह के मटेरियल्स पर डिज़ाइन को बना सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मशीन के प्राइस के बारे में। जो हमारी 3.5 किलोवाट की रिचोटो कंट्रोलर की हमारी सीएनसी राउटर मशीन आती है उसका प्राइस है 3,85,000 प्लस 18% जीएसटी। हमारी 6.5 किलोवाट की रिचोटो कंट्रोलर में जो मशीन आती है उसका प्राइस है 4,95,000 प्लस 18% जीएसटी। और एक हमारी मशीन आती है 6 किलोवाट में हाइब्रिड सर्वो मोटर्स के साथ वाटर कूल सिस्टम में और उसका प्राइस आपको देखने को मिल जाता है 7 लाख प्लस में 18% जीएसटी। तो दोस्तों ये थी हमारी सीएनसी राउटर मशीन। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर इस वीडियो से जुड़ा अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।